आप सभी को जय श्री कृष्णा। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब इस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि जो लोग भक्ति करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, तो देखिए गुरुजी ने कैसे इस व्यक्ति की लगा दी क्लास। नारायण प्रभु, मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा तो जरूर होता है, मगर बाद में चिंतन ये होता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जितना ज़्यादा भक्ति करता है लोग उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। अच्छा, लेकिन इस परेशानी से वो दूर कैसे होगा? भक्ति करने वाला परेशान रहता। बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा भक्ति हम तो नहीं है परेशान। मैं तो आपको देख करके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने आप परेशान नहीं है। नहीं, हम तो परेशान नहीं है। वृंदावन में तमाम संत रहते हैं जी, भक्ति खूब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं, हर जगह हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ गुरुजी, वो भक्त नहीं है बेटा, वो भक्त का स्वांग रच रहे हैं जी। क्या सुदामा जी दुखी थे? दुखी तो थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। क्या दुख था? दुख यही था कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उनको। अच्छा, अब प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, तो बताओ सारी जिंदगी तो, फिर सारी जिंदगी दुखी था, सुदामा को अंत में मिला नहीं फल? जी मिला। फिर तो परिणाम आप साल भर पढ़ते हो जी, तब ना जाके आखिरी में आपके एग्जाम होते हैं और अंक आते हैं। पहले ही दिन आप पढ़ने स्कूल गए तुरंत 100 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो शुरू से भक्ति करते करते चले गए। ऐसा नहीं है, सुनो, उनके उनके परिवार को भी मैं देख रहा हूँ कि आज दुखित है। देखो सुदामा जी को आप कह रहे हैं दुखी हैं, देखो खाना पीना अपनी जगह है, चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, ये अलग विषय है। देखो दुखी वो व्यक्ति नहीं, जैसे आज मेरे पास खाने को नहीं है, उदाहरण जी, जरूरी थोड़ी है कि खाने को नहीं है तो मैं दुखी हूँ। भाई मेरे पास नमक रोटी है, मैं नमक रोटी खा के बहुत खुश हूँ। आज संतों को देखिए वृंदावन में फुटपाथ पर रहते हैं, 4 घर से रोटी मांग के लाते हैं, खाते हैं और खूब कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। आप लोग अच्छा खासा कमाते हो जी, आप लोग अच्छे खासे घर में रहते हो, फिर भी इतना नहीं हंसते, फिर भी इतने खुश नहीं हैं जितना संत लोग नमक रोटी खा करके खुश हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास अब रिक्शा वाला है, बेचारा दिन भर रिक्शा चला करके कमाता है, शाम को आता है बच्चों को रोटी नमक रोटी खिलाता है, चटनी रोटी खिलाता है, उसके घर रोज रोज साग नहीं बनती, उसके घर रोज रोज दाल नहीं बनती, बेचारा नमक रोटी खाता है, बच्चों को खिलाता है और खुश है। भाई जो व्यक्ति खुश है, चाहे आप झोपड़ी में हैं, आप झोपड़ी में हैं और खुश हैं, और एक व्यक्ति महलों में है और वो महलों में रह के भी खुश नहीं है, तो आप सुखी किससे मानेंगे? जो महलों में रह कर के परेशान है वो सुखी है, या जो घास की झोपड़ी में रह कर के खुश है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा दौलत नहीं है साहब, ये कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, ये ज़रूरतों के लिए है। सबसे बड़ी दौलत है आपके होठों की मुस्कान, आप खुश कितने हैं। सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पत्नी बोलती थी कि तुम इतने गरीब हो कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और फिर भी कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हो। सुदामा जी कहते कि अरे पगली, तुझे पता नहीं कि मुझे रोटी की चाह है ही नहीं, वो तो ज़रूरत है रोटी की तो ठीक है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। सुदामा जी ने कभी शिकायत की कि मैं दुखी हूँ? वो तो आप कह रहे हैं कि सुदामा दुखी थे, जमाना कहता कि सुदामा दुखी थे। क्या सुदामा ने कभी कहा कि मैं दुखी हूँ? कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा जी मांगने नहीं गए, बल्कि अपने हैसियत से 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। यदि दुखी होते ना तो सुदामा कहते ना कि कन्हैया मैं बड़ा दुखी हूँ, तू मेरा मित्र है, कुछ व्यवस्था कर दे, कुछ मांग लेते ना। यदि दुखी होते तो मांगते, क्यों नहीं मांगा? भाई आपकी हमारी नज़र में सुदामा दुखी हैं, पर जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका यार, मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम का धन हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो व्यवहार की दृष्टि आपकी नज़र से सुदामा जी गरीब हैं, पर सुदामा की नज़र में सुदामा जी गरीब नहीं हैं। जिसका यार कृष्ण हो,
जिसके मित्र श्री कृष्ण हो। बताओ, जो कृष्ण के संग पढ़े हो, जो कृष्ण के संग खेले हो, जिनकी एक झलक पाने को हम लोग मर रहे हैं, वो सुदामा कृष्ण के संग पढ़े हैं। कैसे कहा जा सकता है कि सुदामा गरीब हैं? जिन सुदामा को कृष्ण जैसा मित्र मिला, कृष्ण का साथ मिला, बताओ वो गरीब है? अरे खाना पीना अपनी जगह है मेरे भाई, आपकी हमारी दृष्टि अलग है, सुदामा की अपनी दृष्टि अलग है। इसलिए मेरा मानना है कि वो व्यक्ति सुखी है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। आप भगवान ना करे कल को बीमार पड़ जाएं तो आप सारी संपत्ति अपने इलाज में लगाने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कागज के टुकड़े ना बचाएंगे, आप अपने आप को बचाएंगे। आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है, आपकी उपस्थिति ही अमीरी है। आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के मांग है ना, सिंदूर है, मतलब आपकी पत्नी अमीर है। पत्नी आपकी गरीब तब हो जाएगी जब उसका सुहाग उजड़ जाएगा। भाई रोटी नहीं है, आपकी पत्नी से पूछना कि तू पति चाहती है कि रोटी चाहती है, वो कह देगी कि मैं एक रोटी खाऊंगी, आधी रोटी खा लूंगी, मैं पेड़ की छांव में गुजारा कर लूंगी, लेकिन सुहाग ना जाए मेरा, है ना। आदमी देखो, ये तो सुख दुख है, आज रोटी है कल नहीं है, आज मैं खाया कल नहीं खाया, ये तो उतार चढ़ाव है जीवन का, यही जीवन है। आप ना पैसे से कंपेयर करते हैं सुख दुख की, अरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई हैसियत नहीं है। पैसा तो आदमी, आपको जरा आंखों में दर्द हो जाए और आंखों के इलाज के लिए आप लाखों खर्च करने को चुटकियों में तैयार हो जाएंगे, भैया हमारी आंखें ठीक कर दो, लाख रुपया ले लो, मतलब आपकी आंख लाखों से कीमती है ना। तो मतलब आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आपकी पत्नी के सिंदूर आप हैं, आपकी पत्नी का सुहाग ही उसका सबसे बड़ा धन है, उसकी सबसे बड़ी दौलत है। रोटी अपनी जगह ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरत है, होनी चाहिए सबके पास, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ आपकी उपस्थिति। बात समझ में आई कुछ? जी जी। क्या समझ में आया? समझ में आया कि ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जो कमा रहे हैं उतने में ही खुश रहे। और दूसरे देखो आप क्या कह रहे हैं, वो भक्ति कर रहा बड़ा दुखी है। भाई भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, पर बाणों की सैया मिली कि नहीं? क्यों? पिछले जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। आज जो आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म का आपका पाप कर्म आपके संग चल रहा हो, भोगना पड़ेगा। राम को भी तो 14 साल वनवास जाके कष्ट उठाना पड़ा, पर हम इसके चक्कर में ये छोड़ी कह देंगे नहीं जी भक्ति मत करो। अरे भक्ति का फल अपना है, पाप का फल, मैंने कोई पाप किया होगा वो भी मुझे मिलेगा, मैंने कोई पुण्य किया, भक्ति का भी मिलता है, पुण्य का भी मिलता है, पाप का भी। 1 रुपया का पुण्य करोगे उसका भी फल मिलेगा, 1 रुपया का पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि अगर हमारे पूर्वज भी गलती करके गए हैं तो मुझे भी उसका कष्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये बताओ, एक मिठाई वाला था मेरी पहचान का, वो आदमी बोला महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती, हमारे पड़ोस की खूब दुकान चलती है, जबकि हमारा पड़ोसी घी में डालडा मिलाता है, डालडा घी मिलाता, और मैं शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं चलती? अरे बोले मेरे बाप दादे इतनी मिलावट करके गए हैं, मिठाई बनाते थे पूरी नकली बनाते थे, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि इनकी दुकान में नकली मिठाई मिलती है। अब बाप तो मर गया लेकिन बदनाम करके गया, अब मैं असली बना रहा हूँ तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब बाप का कि बेटा भोग रहा है कि नहीं? तो भाई बाप यदि अच्छा करके जाएगा तो उसका फल बच्चे को मिलता रहेगा, बुरा करके जाएगा उसका भी उसे मिलेगा। तो ये तो नीति है। चलिए गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सासाराम बिहार से आया हूँ। हाँ। मैं सोचा भी नहीं था कि आज आपसे मुलाकात होगा, आपसे मुलाकात हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हेलो दोस्तों, अगर आप गुरुजी के विचारों से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।